बोलो राम जी महाराज की। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। बोली राम नाम महाराज की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सनई संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। थोड़ी आवाज करता हम पूरे दे। साथ ही अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित संत वृंद, सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा सो नोखा धामरा पूज्य महाराज श्री त्यागी संत राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा सो समस्त ग्रामवासी नोखा चांदावता वे सभी हरि भक्तों री जन जन री जिज्ञासा सु राम द्वारा रे पावन सत्संग पांडाल में बैठ और द्विमासीय चातुर्मासिक सत्संग श्रवण करने रो आप सब लोगों ने पावन अवसर प्राप्त हुए है। चातुर्मास रे अंतर्गत स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री वाणी रो प्रसंग प्रारंभ है। सजनों, संत महापुरुषों री वाणी अनुभव री वाणी है। अणभय वाणी, अणभय शब्द जो ग्रामीण शब्द है, अणभय रो अर्थ व्याकरे अनुभव वाणी। संत महापुरुष राम नाम री साधना करी, आत्म साक्षात्कार करियो और फिर जो महापुरुषा ने अनुभव हुई वो वाणी रे रूप में लिखो। सजनों, संतों री अनुभव वाणी कैसी है? ये वाणी ज्ञान कराने वाली है। ये वाणी सुनने सु वैराग्य हुए है। ये वाणी सुनने सु भगवान रे प्रति भाव और भक्ति बढ़े। या वाणी सुनो ज्ञान वे यहीं से बैराग, या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। ई वाणी ने श्रवण करने रो, केवल श्रवण करने रो कितो लाभ है कि ये वाणी सुन ज्ञान वे और यहीं से वैराग। ये वाणी वैरागी जगाने वाली है। या सुन भजन भक्ति बढ़े, या सुन माया त्याग। ये वाणी ने सुन अनेक जो जीव घर में ही रही भक्ति करी, अनेकों जीव तो घर रो त्याग कर
और चलिया गया एकांत मेरे भगवान की भक्ति करी। ऐसी भजन भक्ति बढ़ाने वाली महापुरुषों की वाणी है। स्वामी जी महाराज री वाणी में आज सुमरण रो अंग प्रारंभ हो रही है। सुमरण रे अंग रे अंतर्गत स्वामी जी महाराज फरमावे कि की भांति मानव ने सुमरण करना चाहिए भगवान रे नाम रो, वो विधि बताई है। साथ ही में नाम री महिमा बताई है। इस सुमरण रे अंग में विशेषते राम नाम री महिमा रो बखान कियो गयो है। सजनों, राम नाम री महिमा सुनने सु कहीं वह है कि राम नाम रे प्रति अपनो प्रेम बढ़े है। जैसे कोई आदमी रे पे महिमा सुना, चाहे बिन देखोड़ा भी नहीं आ, और कोई दूसरा रे कानो महिमा सुना, वो आदमी एड़ो है, वो आदमी ऐसो परोपकारी है। तो केवल मेरी महिमा सुनने हूँ अपने दिल रे अंदर मेरे प्रति भावना जो अच्छी हो जावे कि वाह वाह वो आदमी अच्छो भाई, फलाना आदमी महिमा कर रही हो। तो नाम री महिमा की गई है इस सुमरण रे अंग में। आज वर्तमान युग में सजनों, सत्संगों में, कथाओं में ज्यादातर व्यवहारिक चर्चा ज्यादा होने लगी। आप देखो, आप कथाओं में बड़े बड़े कथावाचक व्यवहारी बातें ज्यादा करे। पर सजनों, व्यवहार तो मानू बतो आपने ठाए, क्योंकि आप ज्यादा रहो संसार में। व्यवहारिक बातें तो आपने ज्यादा अच्छी तरह मालूम है, संसारिक बात तो। पर सजनों, अपने धर्म ग्रंथों में, वाणी में ज्यादातर चर्चा है जो आध्यात्म की चर्चा है, और व्यवहार में भी कैसे मानव ने रहना वो भी चर्चा है। सजनों, ये महापुरुषों की वाणी में नाम री महिमा आई है। तो सुमरण रे अंग में महात्मा जी लिखे, रामचरण का शीस पे एक निरंजन राम, रात दिवस रटे बो करे, नहीं आन सू काम। रात दिवस रटे बो करे, नहीं आन सू काम। बोलो राम जी महाराज की। रामचंद्र जी महाराज इस साखी के अंतर्गत बता रहा है कि मारो इष्ट राम जी महाराज है, मारा इष्ट देव एक निरंजन राम है। निरंजन यानी माया रहित दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव ते। निरंजन राम जी महाराज ने अपना इष्ट बताया। रामचंद्र जी महाराज, रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम, और रात दिवस रटबो करे, नहीं आंसू काम में। अन्य आन देवताओं मारे काम ही नहीं है, मारे तो मस्तक माते, मारे शीश माते, मारे हृदय में केवल एक राम जी है। साखी रे अंतर्गत एक राम जी महाराज रो इष्ट राखने रो महात्मा जी संदेश दे दिया है। एक राम नाम री उपासना रो संदेश दे रहा है। अन्य आन देवी देवताओं री कोई आवश्यकता नहीं है, और अन्य आन देवी देवता री पूजा वाणी में निषेध बताई है। देखो सजनों, एक काल में, एक समय में मानव दो रास्ता माते चल सके, कहीं बताओ आप? नहीं चल सके भाई। काल में मानो जैसे अभी अटे मुँह मेड़ता रोड जावे तो ये रास्ते माते चले, वही आदमी जो तुरे रास्ता माते मिल सके। जैसे एक आदमी दो रास्ता माते एक साथ नहीं चल सके है, एक कालखंड में एक ही रास्ते माते चले है। जैसे कोई आदमी एक साथ दो गाड़ी में सफर कर सके है, कर सके कहीं नहीं कर सके, एक ही गाड़ी में सफर कर पावे। चाहे वीर ने कितनी महंगी गाड़ियां होला, 10 गाड़ियां होला महंगी, पर एक समय में वो एक ही गाड़ी में सफर कर सके है। ऐसे ही सजनों, भक्त जो है एक कालखंड में, एक समय में एक परमात्मा की ही उपासना कर सके।
एक परमात्मा री उपासना करने रो ही संदेश दियो है। देखो सजनों, आपे कहीं करा, आप एक राम जी री भक्ति ने छोड़ कुछ दिन तो आपे राम राम करना, राम जी रो नाम ले ला, राम जी रे माते विश्वास करा। कुछ दिन बाद कोई आहिर आदमी कह दे रे राम राम में तो कुछ नहीं है, राम राम में तो कहीं मिलने वालों नहीं है, चलो हमारे पास में एक दाम खुली है तो उठ चलो आप। वो आदमी राम राम ने छोड़ दी और दूसरी जगह चलियो गयो। क्यों गयो वो? बिने भगवान रे प्रति अविश्वास हुआ जदी तो वो गयो है। भाई एक पूजा छोड़ दूसरी पूजा क्यों करे? जद एक रे प्रति अविश्वास हो जावे, जद आदमी दूसरी पूजा प्रारंभ करे। जैसे एक शिवजी रो भगत है, शिवजी री पूजा करे और कुछ दिन बाद वो जोड़ शिवजी री पूजा छोड़ देवे, हरे कृष्ण भगवान री शुरू कर देवे। कुछ दिन बाद वो और कोई अन्य देवी देवता री पूजा प्रारंभ कर देवे है। इरो अर्थ कहीं है कि वो पहला रे माते अविश्वास करियो जदी तो दूसरे री ध्यान शुरू करी है। और जिको एक ने छोड़ दूसरी जगह जावे, दूसरी जगह छोड़ तीसरी जगह जावे, वो ठम में भी को नहीं बचे, वो जातो ही रहे। सजनों, वो भक्ति कैसी है? वो भक्ति ने वाणी में व्यभिचारी भक्ति बताई है। वाणी में ऐसो आयो है, आज्ञा अवज्ञी मनमुखी व्यभिचारी व्रतनाश रज्जब पलटे लोहस। रज्जब जी महाराज कहेगा रज्जब रीता रति बिना और ना ही चरण निवास। व्यभिचारी भक्ति कही जाया करे सजनों। तो देखो अपना संत कहे एक राम जी महाराज री उपासना करो, एक राम जी रो विश्वास राखो, एक राम जी रो इष्ट राखो। राम इष्ट आधार बल, राम आस विश्वास, राम भरोसे रम यार निर्भय। रामादास रामदास महाराज ने कहो आप इष्ट कौन है? तो रामदास जी महाराज कहे राम जी ही मारा इष्ट है, राम जी ही मारे जीवन रा आधार है, राम जी ही मारा आत्मबल है। राम जी रे भरोसे ही मैं रम रही हूं। बस रामदास जी के मारे जीवन में केवल राम जी ही है। सजनों, एक बात है कि एक आदमी राम जी की उपासना छोड़ अन्य कोई देवी देवताओं कुछ मांग करे है तो ये सोचो कि कहीं जिकी चीज आपने देवता दे सके है वे राम जी महाराज नहीं दे सके? कहीं बताओ आप, जो चीज आपने देवता दे सके है मेरी देवता री भक्ति हूं, तो वह चीज राम जी महाराज नहीं दे सके है? अरे राम जी महाराज सर्वत्र है और वो सर्वशक्तिमान है। जहाँ परमात्मा रे एक संकल्प सु अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना हो गई है। जारे एक संकल्प उत्पत्ति हो जावे है, जारे एक संकल्प प्रलय हो जावे है, भी परमात्मा रे पास कहीं नहीं है सजनों। वो सब कुछ प्रदान करने की ताकत रखे। पर ध्यान दे सुनजो सजनों, परमात्मा देवे है विधि रे अनुसार, परमात्मा देवे है नियम रे अनुसार। परमात्मा री भक्ति करे, परमात्मा देवे है, पर जितो भी वास्ते उपयोगी है, जितनी भी जरूरत है, जितो भी कर्मा में लिखियोड़ो भी तो ही देवे है, बिने ज्यादा नहीं देवे है। क्योंकि पतो है परमात्मा ने कि ज्यादा देना वीरो अनिष्ट हो जाए। अन्य देखो आपने कथा सुना कई बार, फलाणो फलाण जी री उपासना करी तो मैंने वरदान दे दिया, और लोग केड़ा केड़ा वरदान मांग लिया। एक आंख फोड़ दो तो पड़ोसी दो फूट जावे, एड़ा वरदान मांग लिया। एड़ा वरदान राम जी महाराज कौन देवे? क्योंकि राम जी ने पता है कि वरदाना मेरो अनिष्ट हो जाए। रावण तपस्या करी ही, अरे हिरण्याकश्यप तपस्या करी, तो ये देवता जो है त्रिदेवता एड़ा वरदान दे दिया है ने कि ये अनिति करने लग गया। बताओ आप करने लग गया कि नहीं लग गया ऐसा वरदान प्राप्त करे? पर राम जी महाराज जी जीव ने ऐसो नहीं तो वरदान देवे नहीं कोई बात। राम जी महाराज तो बितो ही देवे है जिनमें भी जीवरू हित है, अहित होने वाली वो चीज नहीं दे राम जी। सजनों, वी राम जी ने छोड़
अन्य री पूजा क्यों करनी। और वो एक है। हिंदुआ ने पूछ लो, है सांवरा तू है भाई, वो तू तो एक ही वेलो बचा है के दो चार बैठा कोई ऊपर है, एक ही है वो। मुसलमाना ने कहे तो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह एक ही वेलो बचा है, अल्लाह दो थोड़ी है। वो अल्लाह, वो राम जी महाराज, वो एक ही शक्ति है जी। परमात्मा री शक्ति सूर्य में तेज है, चंद्रमा में रोशनी है, जल में मिठास है, पृथ्वी में सुगंधी है। वो एक परमात्मा री शक्ति रो ही प्रभाव है। महात्मा कहे छोड़ अनेक एक को ध्यावे, वो निर्भय निसल पद पावे। एक को ध्यावे, वो निर्भय नेचे पद पावे। बोलो राम जी महाराज की जय। दरिया सुमरे एक ही राम, एक राम सारे सब काम। दरिया साहब लिखे कि दरिया सुमरे एक ही राम, और एक राम सारे सब काम। एक राम सारे कार्य सिद्ध कर देवे है। सजनों, वो राम जी ऐसा है। आप शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, पुराने महापुरुषों रा इतिहास ने पढ़ लो। एक राम जी रो आश्रो लियो, एक राम जी महाराज रो आश्रो लियो। मैं कही दफे तुकाराम जी महाराज, राम प्रकाश जी बाप जी ने पूछो, आप मूर्ति राम जी, भक्ति राम जी महाराज रे साथे रहा। भक्ति राम जी महाराज, मूर्ति राम जी, गुलाबदास जी बाप जी री शरण में रहा। तो गुलाबदास जी ज्यादा कहीं बात कहता। तो ये महात्मा जी यही कहे कि वे महात्मा तो एक ही बात कहता, रात दिन राम राम करो, रात दिन राम राम करो, एक ही मेरे को उपदेश हो। सजनों, कहीं संत बाकी राखी, एक शब्द में ही सारी बात कह दई कि राम जी ने बोलो मत। अरे सरगुणी निर्गुणी ही नहीं, सरगुण आप उपासना देखो। सरगुण कोई भक्तों ने देखो तो भी वे एक ही उपासना करी, एक ने छोड़ दूसरी उपासना नहीं करी। सरगुण भक्तों रा चरित्र देखो आप, कुछ सरगुण भक्तों रा चरित्र देखो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी आवा तो भगवान विष्णु रे अवतार रामचंद्र जी महाराज जी पूजा करी। रामचंद्र जी ने बे मान्या, दूसरा ने नहीं मान्या। एक समय ऐसा प्रसंग आवे कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारका मथुरा चला गया। जठी भगवान कृष्ण की मूर्ति तो क्यों कोई भगवान कृष्ण प्रणाम करो। तो तुलसीदास जी कहीं कहे, क्या कहूँ शोभा आपरी थे भले बिराजो नाथ। तुलसी रो मस्तक जदनी वे धनुष बाण लेवो हाथ। तुलसी रो मस्तक जदनी वे धनुष बाण लेवो हाथ। बोलो राम जी महाराज। हे भगवान, आपरी छवि बहुत सुंदर है। आप भले विराजिया हो, पर मारो तो मातो जदी झुकेला जदा बंसुरी छोड़न धनुष बाण ले बोला। ऐसो कहवे कि वे भगवान अपने हाथ में बंसुरी छोड़ और धनुष बाण ले लियो। तुलसीदास जी ऐसी भक्ति देख गोस्वामी जी रामचंद्र जी ने मान्या तो सूरदास जी केवल कृष्णमय मारा ही पद गाया। वे एक ही टेक पकड़ी। अरे एक टेक पकड़ो सजनों जीवन में। अभी मारवाड़ी में कहावत है, कहीं कहावत है, घना मामारो भाणियो नहीं वो भूखो रह जावे है। तो घना मामारा भाणिया भूखा रह जावे। देख लेके छोटकिया गन जीम ली वेला, मोटड़ा रूट जीम ली वेला, बाप मम्मी जिमाई दियो वेला।
तो ऐसे वो भूखो ही रह जावे है। कहने रो अर्थ यही है सजनों, एक राम जी के पास सारी शक्ति है तो क्यों आप राम जी महाराज माता अविश्वास करो हो? क्यों आपने विश्वास नहीं है? क्यों आप राम जी माता अविश्वास कर और मन गणत कोई देवी देवता ने पूजने लाग जाओ हो? यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी। टेक पकड़ो, ऐसी निष्ठा पकड़ लो। बस एक राम जी के बिना कोई सुहावे नहीं, एक राम जी के बिना कोई भावे नहीं। बस एक राम, एक राम, एक ही राम। सर्वणा सुनु तो राम और रसना गुणु तो राम। वाणी में कहूं तो राम और संतारा बखान। ये संतारो बखान है। तो रामचंद्र जी महात्मा कहे शिव सनकादिक नारद गावे, सो सायब मेरे मन भावे। बोलो शिव सनकादिक नारद गावे, वो सायब मेरे मन भावे। शिव सनकादिक नारद गावे। जा राम जी रो सुमरण शिव भगवान करे है। सनत सनंदन सनत कुमार सनकादिक ऋषि करे है। जी राम जी रो सुमरण नारद जी करे है। अब देखो सजनों, भगवान रामचंद्र जी रो और कृष्णचंद्र भगवान रो अवतार तो बैठ जाओ माता राम बाद में हुई। नारद जी और सनक सनकादिक केड़ा फसी जिमाड़ दी जो बाने माया बाया रो प्रेम तो घणो ही है। क्यों कई जई कोन मारू किते प्रेम केड़ा लाई है। पर सवारे बीच में आप ऐसे देवो तो ठीक थोड़ी लागे। बस कह रहे देखो रे लई महाराज रे बात केड़ा ले रही है। भाव है, प्रेम है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखो। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। तो महात्मा कहे नारद जी महाराज रो अवतार सनक सनंदन सनत कुमार रो अवतार तो पहले भी उड़ो। रामचंद्र भगवान कृष्ण भगवान तो अवतरित बाद में हुआ। वो नारद जी की रो सुमरण करता, वो नारद जी राम जी रो सुमरण करता, वी पूर्ण परमात्मा रो सुमरण करता। शिव सनकादिक नारद गावे, वो साहिब मेरे मन भावे। वो परमात्मा मने भावे, वो परमात्मा मने प्यारा लागे। भगवान कृष्ण भी गीता में कहो है अर्जुन सर्वे धर्म परित्यज्य। तू सब धर्मों रो त्याग कर और हमारी शरण में आ। भगवान 5000 वर्ष पहले ये बात कही। 5000 वर्ष पहले इस्लाम ये ईसाई धर्म नहीं, हाँ ये धर्म तो बाद में बनिया। 5000 वर्ष पहले धर्म हो वो सनातन धर्म हो जो आदि धर्म है। सो साहिब मेरे मन भावे। हे प्राणी वी परमात्मा री भक्ति कर ले, वी राम जी रो नाम ले ले। गायो है महात्मा वाणी में। आगे आगे बोलूं आप बड़े भाव और प्रेम मेरे साथ 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 बोलो ना। ये भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना आन तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना आन तजी जो रे। हरि बिना आन तजी
करो तो संतरी रे, नहीं तर रही जो एक। संगत करो तो संतरी रे, नहीं तर रही जो एक। ओ राम जी साकट से मुख बोलता रे, साकट से मुख हाँ क्रोधी बढ़े और देख भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिना दूर तजी जो रे, ये भजो तो राम भजी जो रे। सिमरण करो तो श्याम रारे, केवल ब्रह्म विचार। सिमरण करो तो श्याम रारे, केवल ब्रह्म विचार। के सुख राम नहीं तो यूं ही भलो रे, के सुख राम नहीं तो ओ सब विधि माथे भार भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिना दूर तजी जो रे, ये भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिना दूर तजी जो रे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। ऐसे महात्मा जी कहे भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिना दूर तजीजो रे। भजनो है तो राम जी ने भजो। आपने कहवत है न, अरे जानो ही वे तो मोटोड़ी खाटू जाओ, छोटकी खाटू क्यों जाओ। तो भजनो ही है तो राम जी ने भजो। राम जी रू नाम लो, राम जी रू सुमरण करो। महात्मा के जय बोलो तो राम कहो, बोलो तो राम, ऐसी आदत डाल लो। उड़ते बैठते जागते सोते चलते फिरते राम राम री आदत पड़ जावे। राम जी राम 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 ऐसो स्वभाव पड़ जावे अपनो, जद काम बने हैं सजनो। तो रामचरण जी महात्मा भी यही कहे, रामचरण का शीश पर एक निरंजन न राम, रात दिवस रटबो करो और नहीं आनसु काम। रात दिवस भगवान रे नाम रो सुमरण करो और आनो मारे कोई काम भी को नहीं। देखो अन्य देवी देवताओं री निंदा नहीं करी, कहीं कहो नहीं आनसु काम, मारे काम ही को नहीं। अब कहा नहीं कहा लौकिक में कि फलाना आदमी कहीं करो भाई, मारे तो कोई बीरू काम ही को नहीं है। काम नहीं का भाई बीरू मारे कोई संपर्क नहीं है, नहीं मारे बीरू कोई काम है, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। आंसू काम नहीं है, काम तो है राम सु। क्योंकि रामचंद्र जी महाराज तो कुटुंब परिवार, पहले शादी हुई महाराज जी री, संतान भी सब रो त्याग कर और एक मुक्ति री खोज में निकल गया। तो रामचंद्र जी महाराज के धन मारे जोईजे को नहीं, कुटुंब परिवार ही मारे आवश्यकता नहीं है। मारे आवश्यकता ही तो कोनी, मारे कोई काम ही तो कोनी आन दे, मैं क्यों दूं मैंने। देखो सजनों, एक महात्मा जी आ जैसे जारो नाम हो रामजन जी महाराज। रामजन जी वितरागी महात्मा बहुत।
ये रहे रामसनई संप्रदाय रही संत हा उदयपुर रे पास में आप विराजता है। बीच में उदयपुर दरबार ने पतो चलियो कि ऐसे वितरागी महात्मा, देखो एक तो व्या करे वैरागी, एक व्या करे वितरागी। वैरागी तो कभी रागी बन सके है, पर वितरागी वितरागरी बात ऊपर की बात, वितराग भावना और भावना है। बड़े वितरागी महात्मा हा उदयपुर दरबार संदेशो भेजियो अपने सेवक के साथ कि जाओ और रामचंद्र जी महाराज ने कहो कि राजा आपने निमंत्रण पत्र भेजियो है। सेवक पत्र ले आयो तो पत्र पढ़ी और पत्र में लिखियो हो कि आपने घने मान दरबार में बुलाऊं हूं और आप दरबार में पधारो हो। तो रामचंद्र जी महाराज भी पत्र रे जवाब में भी पत्र रही नीचे वापिस एक साखी लिखी और साखी लिखकर सेवक ने कहो कि भाई राजा ने आ साखी पढ़ाई दीजिए कि रामचंद्र जी ये उत्तर दियो है। और साखी पढ़ते ही राजा वास्तव में अचंभित हो गयो कि वास्तव में महात्मा तो वितरागी है। नीचे साखी कहीं लिखी कि राज द्वारे रामजन और 3 काम को जाई के मीठो के मान को कह है धन की चाय। ए तीनों ही मारे चाह ना है कुनी। राज द्वारे साधु जन क्यों जावे है कि तू मीठा रे वास्ते जावे है। क्योंकि देखो गरीब व्यक्ति है बीरे तो लोग साधारण रोटी सब्जी राबड़ी रहे है। धनाढ़िए जो लोग रिया करे मेरे कई प्रकार व्यंजन बने हैं बताओ आप। मैं भी एक बार चलियो गयो ऐसे कोई बाणिया रे उठे और दिन में 5 दिन रहियो तो अलग अलग प्रकार व्यंजन में कि मारे जिम्मेड़ा कोनी भाई है पहली दफे जिम्या। तो पता चलियो वास्तव में एक साधारण व्यक्ति रे जो गरीब रे भोजन में तो बहुत कम चीज रहे। जैसे अपने तो राबड़ी है रोटी है दही है वाह ठीक भाई। कभी कभी दाढ़ी स्थिति है ठीक है दही छाछ है रोटी बना लो वाह। पर जो धनाड़ी लोग है सेठ साहूकार बाणिया लोग है राजा रे घर गुटे कई प्रकार का मीठा चटपटा मिले तो मीठो मिले। और पुराने समय में लोगों ने मीठा रो कोड भी हो गए। ये आप वृद्ध लोग पुराने लोग हो आपने अच्छी तरह मालूम। पुराने समय में मीठो जिमने वास्ते कम मिलतो तो मीठो लोग जिमता भी खूब हा और पचाता भी हा। जिम लेवे नहीं पचे तो कहीं काम आवे। पुरानिया ये मूर्तियां बैठी ना ये सब मीठो जिमने वाली भी है पचाने वाली भी। क्योंकि मीठो जिमता भी हार मीठो ठीक सु पच भी जातो। अब जिमे कहीं अब तो पचे ही नहीं खूब जिमता हा। एक बार ऐसे एक संत जी कहो कि कहीं थे जिमो में जिम रिया जो क्यों मैं 32 लाडू जिम जाते 32 लाडू बड़े बड़े लाडू एक दिन में एक टाइम में एक 32 लाडू जिम जाता। लोग ने मिठारो कोड हो। अब धीरे धीरे जिमे ही कहीं है कहीं ना जिमे। अब तो ये काटा चरका चरपरा बिल्कुल बेकार भोजन करे है लोग। पहले भोजन करता तो वास्तव में ही भी भोजन में शक्ति वेती जन राम राम नहीं वेता। देखो शरीर में शक्ति वे जब सब वे। अब तो भोजन भी अब तो बहुत ऐसी बेकार बेकार चीज़ा जिमे हैं घरों में पूछो मत आप। मृत भोजन करे हैं लोग। मीठो भोजन पहले करता है। तो भाई राजद्वारे जो भगवान रा भगत है वे संत जो 3 कारणों जाके तो मीठा बाते जावे के मान रा भूखा जावे कि अरे ये संतारे राजाओं संपर्क वेक नहीं वे के मीठो के मान और के धन की चाय बुढ़े भेट पूजा ठीक मिले है। 3 कारणों ही जावे है और ये तीनों चीजा री मारी इच्छा को नहीं है दरबार। रामचंद्र जी महाराज कहीं लिखियो नहीं तो मारे मीठे री इच्छा। मैं तो निर्गुण भोजन करने वालों हूं। मैं तो लुकी सुकी रोटी खाई परमात्मा रो नाम लेने वालों हूं। और कहे कि रामचंद्र जी महाराज एक दिन जोली लाता और 20 दिन तक जीवता। एक दिन भिक्षा ले रहा था भी भिक्षा ने ऊपर टांग देता और बहुत ज्यादा वे कड़ी हो जाती तो मैंने पानी रे महीने भिगोई और फिर जिम लेता। फिर भिगोई जिम और भगवान रो नाम लेता।
ऐसे वितरागी महात्मा हा ताली क्यों बजाओ मैं कौन जी मां वे जिम नाला जिम यार माला फेरनी जी का फेरी भाई अब मेरी महिमा करा तो जिम लेता वे ठंडो कहने रो अर्थ है कि अभाव भी हो भी समय में जंगलों में रहता महात्मा राम भजन ज्यादा करता तो महात्मा जी कहे कि 3 चीज को जाई के मीठो के मान के धन की चाहिए राजा मिठारी आवश्यकता नहीं मान री मने आवश्यकता नहीं भगवान री भगत जो वे मान अपमान ने समझे ही नहीं सजनो मान देवे तो भी अगलेरी मर्जी और अपमान देवे तो भी अगलेरी मर्जी सजनो लुको सुको चाहे मत जीवो पर जो सहज भाव मिले वो आदमी ने जिम लेना चाहिए तो कहे धनरी मारे इच्छा नहीं है क्योंकि हमारे पास में तो राम नाम रो धन है मौजूद हमारे राम रतन धन भारी राजा नहीं डंडे चोर नहीं लूटे लूट सके नहीं दाढ़ी चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह जिनको किसी की चाह नहीं वो सबका है संसार वो सबरो राजा है जिरे जीवन में कोई भी प्रकार की चाह नहीं कोई प्रकार की इच्छा नहीं मानरी नहीं धनरी नहीं प्रतिष्ठारी वो क्यों जाए राजा रे दरबार है राजा आवश्यकता है आपने तुम्हारे पास में आ जाओ मैं नहीं जाऊं स्वामी राज दरबार धन्य से महापुरुषों वे महापुरुषों रो जीवन त्याग बैराग वितराग में जीवन हो सजनो नहीं आंसू काम अन्य काम ही नहीं है अन्य री आवश्यकता नहीं है अन्य री जरूरत नहीं है देखो सजनो मेरे तो केवल मुक्ति चाहिए ही तो रामचरण जी महाराज कहे रामचरण के शीश पर एक निरंजन राम रात दिवस रटबो करे नहीं आंसू काम आंसू कोई काम और आन देवता दे भी कुछ नहीं सके ये ध्यान रखो आप देने रे वास्ते भी मेरे पास में कुछ नहीं कोई कुछ दे भी दे तो कितना दिन रह जाए धन दे दे तो धन तो शरीर के साथ धन तो पूरा हो जाए पुत्र परिवार दे दे तो एक दिन छोड़ जानो पड़ी तो निष्काम भाव रे साथ आहिर निस राम जी रो भजन करो आगे लिखे रामचरण महात्मा राम नाम रसना रटे आन धर्म नहीं आस रामचरण अविगत रता सुमरे श्वासो सांस बोलो राम जी महाराज की राम नाम रसना रटेर नहीं आन को काम नहीं अन्य धर्म सु काम रामचरण अवगत रतार सुमरे श्वासो सांस देखो रज्जब जी महाराज अपने सवैये में बहुत अच्छी बात कही आन और राम बराबर जाने ये तो बात बने नहीं भाई ज्यों सब खेती रही मिल घास में यूं ही जाई वो बीज रे भाई वेश्यारा पूत पिता किन कही ये लोग कह सब लोग लुगाई बिना आन तजा बिना राम मिले नहीं रज्जब काढ़ी है राम दुहाई अब रज्जब जी तो राम जी की सौगंध खाएगा है कि आन और राम ने बराबर जाने आ बात बने नहीं भाई जो सब खेती रही मिल घास में यूं ही जाई वो बीज रे भाई खातर मतलब अन्य प्रकार का कोई घास फूसन भी में बीजर वो खेती में कोई लाभ ज्यादा होने वाला नहीं है खेत ने यदि एकदम से धान लेनो है तो निनान करनो पड़े महात्मा के खेत निनानिया प्रेम जी सिंटिया मोटी हो वैश्यारा पूत पिता किन के ये जानते हैं सब लोग लुगाई वैश्यारे पुत्र ने पूछ लिया आपरा पिता कौन है तो मेरे पास कोई जवाब नहीं आन तजा बिना राम मिले नहीं अरे रज्जब काढ़ी है राम दुहाई रज्जब जी राम जी री सौगंध खा गया आंध्र त्याग बिन राम नहीं मिले है
पतिव्रता को लांछन होई, जिनका बिगड़ी के वे नहीं कोई। राणा भाई जी भी लिखियो, पूजे देव जके व्यभिचारी, राम भजे पतिव्रता नारी। राम भजन का लखे नहीं भेवा, फिर पूजे देवी देवा। राना राम भजन री प्यासी, सुन सुन जगत करे सब हासी। बोलो राम जी महाराज की। नहीं आन धर्म नहीं आस, रामचरण अवगत रता और सुमरे श्वासो सांस आहिर निस नाम रु सुमरण करे। सजनो श्वास तो हरदम चलती ही रहे, श्वास ने लेने रो प्रयास थोड़ी करा आप। श्वास ने लेने रो तो वो प्रयास करे जो हाथ उठे है वो करे। आम व्यक्ति जो है अभी आप कोई श्वास ले नहीं रिया के लेवा, कोई प्रयास नहीं करना पड़े, श्वास स्वतः ही चल रही। अब कहीं वे के पूर्व में अपने जब राम नाम री साधना करा तो अपने राम शब्द री श्वास रे साथ एकता करानी। श्वास रे साथ जब राम नाम री एकता हो जाए तो राम नाम करने की आवश्यकता ही नहीं। कहने रो अर्थ के शब्द और श्वासों री जो एकता होते ही हरदम नाम सुमरण स्वतः ही चलतो रही। 8 पैर 64 घड़ी रात रा सोवो तो ही हासा थोड़ी रुके है कि रुके बताओ। रात आप सो जाओ, श्वास रुके गई, श्वास रुके जिगारी सुबह केवल बॉडी ही रहे पीछे। श्वास तो रात दिन चलती ही रहे। जब श्वास रात दिन चलती रहे तो इस श्वासों के साथ राम शब्द री एकता करवा दो। ये अभ्यास री द्वारा वे, ये निरंतर जप री द्वारा वे, और एकता होते ही कैसी बात बनेला। कबीर साहब कहो, सोना भला जे कोई जाने सोय, अंतर लिव लागी रहे सेजा सुमिरन होय। अंतर लिव लागी रहे सेजा सुमिरन होय। बोलो राम जी महाराज की। ये हरि नाम सुमन उत्तम पद्धति। जैसे ही राम शब्द री श्वासों रे साथ एकता हो जाए तो कबीर साहब के फिर तो जागण से सोना भला जे कोई जाने सोई, अंदर लिव लागी रहे तो सहज सुमरण हो। फिर तो सुमरण सहज में हो जाए, सरलतम हो जाए, स्वतः ही हो जाए। रामचरण अवगत रथा सुमरे श्वास हो सांस। श्वास श्वास में नाम जपो, वृता श्वास मती खोय। क्या जानू इन श्वास का, आना होवे ना होय। गाइए, क्या जानू इन श्वास रा, आना होवे ना होय। बोलो सदगुरु जी महाराज की। श्वासो सांस सुमरण करो, वृता सांस मत खोई। क्या जानो इन श्वास का, आना होवे ना होय। इस श्वास रो कहीं भरोसो भाई। श्वास आयो और नहीं आयो बताओ। कितनी संतोरी सरल सटीक सीधी वाणी है। अब भी राम नाम में विश्वास नहीं हुयो फिर तो कभी वेला ही नहीं भाई। रामचरण इस जीव का
वारिस एक ही राम, ताही सुमर सुख लीजिए, दूधा तज बेकाम। ताही सुमिर सुख लीजिए, दूजा तज बेकाम। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। अब रामचरण जी महात्मा लिखे, रामचरण इस जीव का वारिस एक ही राम। ये जीवरा वारिस कौन है? एक राम। बाया जाओ जिगिन देखो मत जाओ जिगिन जाऊं दो। जो भी बीच में जा रही है माता बिना बहने, मारो निवेदन है, आपने यदि बीच में जानो रहे तो आप बीच में मत बैठो और आगे मत बैठो, एक तरफ बैठो। एक तरफ बैठना हो कहीं वेग भाई बीचे कई बार जानो भी पड़ जावे तो धीरे से बुढ़नू निकल जाओ। अब बीचे बैठ फिर थे इधर जाओ तो सबरो ध्यान भंग हुए और वो एक सत्संग में एक तरह अपराध बन जावे। एक महात्मा जी रो में आयोजन देखियो और व्यवस्था देखियो। हितम ऋषि महाराज है यूट्यूब रे माध्यम आया करे। बेरो बाप जी जयपुर में आयोजन हो है ना, दो मंजिल ही, जैसे एक मंजिल और दो मंजिल। स्पष्ट बाहर लिख दियो हो कि जिन्हें बीच में जानो है बे तो बैठो निचले हॉल में जिनमें एलईडी लागोड़ी है, और जो 3 घंटा बीच में इधर उधर उठे नहीं वह बैठो ही ऊपर लाओ। इनमें वही बैठो जो 2-3 घंटा बैठ सको, बाकी इधर उधर घुमाई करो तो निचले में बैठ जाओ। इधर उधर कोई भी आदमी घुमाई करते अपनी श्रुति उधर चली जाए और फिर ये सत्संग रे महीने अंदर बाधा भी आ करे। सत्संग में बाधक मत बनो। सत्संग ने तो सुन अपने जीवन में धारण करो। सत्संग में बाधक बननो एक तरह रो पाप अपराध। आओ प्रसंग री तरफ लौटा। रामचरण इस जीव का वारिस एक ही राम। वारिस किन क्या करे? संरक्षक ने, उत्तराधिकारी ने। संरक्षक रक्षक यानी कि भाई अरे ये राजा चलियो जाए, राजा री संपत्ति रो वारिस कौन है? वो सेठ चलियो गयो एकदम से मेरी संपत्ति रो वारिस कौन है? तो कि अब ये संपत्ति रो वारिस फलाणो है। संपत्ति ने रुखाड़ो रक्षक। ऐसे ही रामचरण महात्मा कह रहे हैं जीव थारो वारिस कौन है? थारो रक्षक संरक्षक कौन है? तो महात्मा जी उत्तर देवे वारिस एक ही राम। एक ही वारिस है, वो है राम। ताई सुमिर सुख लीजिए तुझा तज बेकाम। ये मान लो, ये अपने जीवन में गहराई में बैठा लो, ये जीवरा वारिस राम जी है। ये जीवरा संरक्षक कुटुंब परिवार गांव रे लोग नहीं है, अन्य आन देव नहीं, ये जीवरा वारिस राम जी है। अब कोई कहीं माननो कहीं वह है। अरे सजनों, मान्यता में बहुत लाभ है। मान लो। सोचो आप कि जैसे एक वारिस राम ने मान लो, राम जी किसी को अनामी है वो तो, पर फिर भी बीरो राम नाम दियो। अपा भी जन्मिया तो अनामी जन्मिया। बेटे में अपनो कोई नाम हो के? कोई नाम नहीं। माता पिता के बिना नाम रो है, इरो नाम रख। चौगड़ियो देकर नाम रख दियो। कोई रो नाम रमेश रख दियो, कोई रो दिनेश रख दियो, कोई रो सुरेश रख दियो, कोई रो की रख दियो। माता पिता नाम रख दियो। अब भी ये मान्यता हो गई कि फलाना आदमी रो कोई नाम है, फलानो नाम। अब आप सब मान्यताधारी हो, सब आप मान्यता मानी हो मन में मारो फलानो नाम है। अब जीरो नाम ले वहां, अरे भाई राम फलाना राम, क्या मेरा कानड़ा ऊंचा हो जाए सोते, क्योंकि वो मान्यता में मान लियो एक मारो ये नाम है। नाम तो नहीं है, अनामी है, पर मानने हो। रात रात में उठाण नहीं पूछ लो, लो मार लो 10 जना उतारे, अरे फलाना अरे के वो ही जागे, दूसरों कौन जागे? वो मान्यता मान ली। ऐसे आप अपने जीवरा वारिस राम जी ने मान लो। उदाहरण जैसे कोई बच्चा बच्ची रहे,
और सगाई संबंध नहीं वे और फिर सगाई हो जावे, सगाई हो जावे है कि भाई बच्ची हमारी लड़की रो आज भी फलाने व्यक्ति रे लड़के रे साथ आज सगाई हुई। अब पुराने समय में कहीं सगाई होती तो वे लड़के लड़की ने तो पहले देखा था नहीं, अब तो जमानो अलग आएगा। अब तो पहले कई रिसेप्शन हुए है और कई वो मांडा मांडे भाई, बस माता पिता जाहिर कर देता कि फलान जी उठे है अपने बच्चे रो संबंध फलाने रे घर है। अब संबंध करते ही वो लड़की अपने मन में मान लेती कि वो अपना पति है, वो लड़को मान लेतो कि वो अपनी पत्नी। जानिया पहचानिया बोल चाल नहीं हुई फिर भी मान्यता मान ली कि वो हमारा पति है। मान्यता तो मानी, मान्यता मानते ही बीरो अपने पति ने देखने रो नजरियो अलग बन जावे है, वी पुरुष ने देखने रो नजरियो अलग बन जावे है। पहले तो वो साधारण लड़के की तरह देखती ही पर संबंध होते ही भी पति रूप में देखने लग जावे है। ऐसे ही सजनों ये मान लो राम जी अपना वारिस है। एक नाम सुन के तेरा दुनिया से मुखड़ा फेरा, बोलो एक नाम सुन के तेरा दुनिया से मुखड़ा, मैं हरदम तुझको हेरा लिव लगा चुका हूं। एक नाम सुन के तेरा और दुनिया से मुखड़ा फेरा। देखो भगतारो भगवान रे प्रति कैसो प्रेम, नहीं तो भगवान ने देखा और नहीं कोई बात, केवल संतान मुखारबंदी महिमा सुनी कि राम जी ऐसा है और नाम सुनते ही प्रेम कर ले वे भगवान और भी भगवान रे वास्ते महात्मा तन मन धन सब न्योछावर कर देवे है। ए महात्मा रो प्रेम ही तो सच्चो प्रेम हो सजनो। तो कहे इस जीव का वारिस एक ही राम, सजनो ताई सुमिर सुख लीजिए और तज बेकाम। अब आगे लिखे आन देव आदर नहीं राम चरण मुख राम, रात दिवस रटबो करो ररंकार सु काम। राम चरण भज राम को सबरा सिरी जनहार, राम छोड़ कर मत बहो आन देवरी लार। रामचंद्र जी महाराज कहे आन देव आदर नहीं रामचरण मुख राम, रात दिवस रटबो करो ररंकार सु काम। ररंकार ने अपनो आधार बना लो, जैसे शरीर रो आधार भोजन है, आधार बिन जिए नहीं, ऐसे ही अपनी जीव आत्मा रा आधार राम जी महाराज है। ररंकार नाम रो आयर ने सुमरण करो और समय नहीं बताइए, रात ही रटबो करो, टाइम नहीं बताइए कि भी टाइम रा माला फेरो। कोई पूछे राम भजनरी समय कहीं, दिन भर भी राख दो परा कराओ, तो रामचरण जी महाराज कहते हैं तो रात दिन ही करवो करो, कि रात दिन तो वे को नहीं, रात दिन नहीं वे तो समय मिले जद ही करवो करो। रात दिवस नहीं बन पावे, समय मिले जद ही प्रारंभ कर दो। हर दम रात दिन राम जी महाराज रो नाम आप ले सको। कोई भी कार्य करते करते राम राम करो, समय री पाबंदी नहीं है। सुमरण री बेलिया किसी कई बाजन री बार, जब चेतो सुख राम कहे तब ही लेवो संभाल। जैसे चारों तरफ युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं आदमी गिर जावे, वो समय कौन दे के टीपनो कौन काटे, बिन तो जिधर सु मौको मिले उधर सु वे शत्रुओं सु बचने रो प्रयास करे। उत्तम समय किसी है ये देखो, उत्तम समय है प्रभातरी समय। 1-2 बजे ले अर्धरात्रि रो पैर जो है
ये उत्तम समय है। समय रो भी महत्व तो वह है। उत्तम समय सब सु है, वो है अर्धरात्रि रे बार। अर्धरात में उठ और भगवान रे नाव में लागो। कबीर सब कोई कहत है, बोर भये ते राम। अर्धरात रात जो केवे, वो खाना जाद गुलाम। वो भगवान रो सच्चो प्रेमी भगत है, जो अर्धरात्रा अपनी नींद ने छोड़ राम जी रो नाम लेवे, निंद्रा ने छोड़ देवे और भगवान रो भजन करे। वो प्रेमी भगत है भगवान। पोर पाछली रात्रे भजन रो विशेष में तू है। जल्दी उठ और भगवान रो नाम ले भाई। और भी प्रसन्न रहे राम राम रे विषय में, किसी दिशा में मुंडो कर राम राम करा, यह भी प्रसन्न रहे। किसी भी दिशा में, 10 दिशा बताई। 10 दिशा में साधारणतः 4 है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और 4 कोण है, अग्नि कोण। पूर्व और दक्षिण रो जो कॉर्नर है ये आग्नेय है, और दक्षिण और पश्चिम रो जो है ये नारती दिशा है, नृत्य कोण की दिशा है। तो दक्षिण और उत्तर रो जो कोण है ये वायुव्य कोण है, और ये ईशान कोण है। ये 8 दिशा, 8 तो ये वेगी, नम्मी पाताल, 10वीं ऊपर, ये 10 दिशा। 10 दिशा मारो ज्ञान होना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, और 4 कॉर्नर, और ऊपर और नीचे, ये हो गई 10। 10 दिशाओं में किसी भी दिशा में बैठ राम राम करोला तो लाभ ही वेला सजनो। हर दिशा में राम जी है, हर दिशा में राम जी है। दिशा रो कोई कारण नहीं, राम राम में कोई कारण नहीं। सजनो ऐसे ही महात्मा कहें, रात दिवस रटबो करो ररंकार सु काम। अब लिखे रात दिवस रटबो करे, आने मन इकतार। राम नाम बिसरे नहीं, ररंकार आधार। राम जी रे नाम में मन ने लगाए दो। अब सजनो ये मन पहले पहले तो नहीं लगे लो। मन रो स्वभाव है दूर दराज भागनो, पर ये मन रे स्वभाव ने समझ रो और अपने राम राम नहीं छोड़नो है। पहले मन नहीं लगे, पहले राम राम वे, फिर धीरे धीरे राम राम में मन लाग गई। तो है प्राणी राम राम सु ऐसे आने मन इकतार, इन्हें राम राम में लगाई दे, राम राम में लगा दे। फिर चाहे वो किधर भी भागी, भागने दे। तन ने पीछे मत ले जाइए, ये वापिस आ जाए। खेत में आप जावा, गाय भैंसा ले जन कहीं करा, भैंस ने बांधा कटे, एक रूखड़े रे बांधा जटे, चारों मेरी जगह छोड़ दांग भाई, मोटी राड़ी बांध दो, जो को सरबोक रही बैठी रही चरी, पर फसल ने नुकसान नहीं। अब राम राम में मन लगा दो, इधर उधर मन भागी तो भी वो ज्यादा नहीं दूर भाग सके, वो वापिस राम राम में आ जाए तो नुकसान नहीं करे। राम राम में मन ने लगा दो, अन्य संसारी काम करो, विश्व में काम कर लो, फिर वापिस राम राम री तरफ मन लगा लो। पतंग उड़ावे ना, पतंग चाहे कितनी भी उड़ो, डोरी हाथ में रह जन की चिंता को नहीं, इच्छा वह जीते मोलो भटलीर आ लाया पतंग ने पास। ये मन पतंग री तरह है, डोरी अपने हाथ में रखो। रात आने मन इकतार, एक मन रे साथ भगवान रो भजन करो। कई कहे राम राम करा तो मन लागे नहीं, तो फिर कहीं राम राम ने छोड़ दा, नहीं नहीं छोड़नो नहीं है। एक तो ध्यान रे साथ, प्रेम रे साथ एकाग्र चित्त हो राम जी रो नाम लेवे है, वो आनंद तो अलग ही है। पर मन नहीं लागे तो भी राम राम नहीं छोड़नो है। महात्मा कहो है, राम राम मुख से कह सिकल बिकल होई मन, स्वाद आवे नहीं प्रेम जीर कोरो चाबिया अन। कोरो दान चापने स्वाद तो नहीं आवे,
पर सजनों कोरो दान साहब भूख जरूर भाग जावे, आप भी ध्यान रखो। कई बार भूख घनी लागे भूंगड़ा ही जीमना पड़े, वो कोरो दान नहीं तो है। अरे भूंगड़ा जीम पिल्ले स्वाद घंटा को अपन पेट भर रही तो हो ही जावे। ऐसे ही स्वाद आवे नहीं प्रेम जी कोरो चाबिया अन्न, कोरो काचो चाब कर ऊपर पीवे पानी। दुआगण तो है पर है तो राजा री रानी। दुआगणी ने कहीं राजा बतलावे तो कोई पर रानी तो राजा री बाजा है। तो ऐसे ही सजनों राम नाम ने छोड़नो नहीं है, बस निरंकार आधार राम राम ने आधार बना लो अपने जीवन रो। गायो है महात्मा अपनी वाणी में। तुम्हें खबरदार रे वो भाई रे, अब तुम्हें खबरदार रे वो भाई। श्वासों सांस राम रट लीजे, श्वासों सांस राम रट लीजे। सतगुरु बताई अब तुम्हें खबरदार रे वो भाई रे, अब तुम्हें खबरदार रे वो भाई। बंदा नीचे बैठ बैठे ही नाच लो, आराम बैठे बैठे ही नाच लो, बैठे बैठे बड़ा मत सब गाओ। ए वस्तु पाएगा फल मती रही जो, निस दिन की जो कमाई रे। वस्तु पाएगा फल मती गई, निस दिन करे जो। गटरे पावरती खबरदार रे वो भाई रे, अब तुम्हें खबरदार रे वो भाई। श्वासों सांस राम भजनी जो, श्वासों सांस सतगुरु से बताई अब तुम्हें खबरदार रेणा भाई रे, अब सतगुरु जी ना नाम खजाना, राखो जुगती लगा
शील संतोष री अलपी पेरो जुगती लंगोट लगाई रे शील संतोष री अलपी दया धर्म री टोपी पेरो दया धर्म कोरी आदि के बन जाई अब तुम्हें खबरदार रे ओ भाई रे अब तुम्हें खबरदार रे ओ पोरायत है खड़ा सिपाही वो नहीं सोवे भाई रे पोरायत है खड़ा साहिब कबीर आज के अदली साहिब कबीर हरदम रे मोरी जगाई अब तुम्हें खबरदार रे ना भाई रे अब तुम्हें खबरदार रे ना भाई बोलो राम जी महाराज की जय। अब तुम खबरदार रहना बाई खबरदार खबरदार ये आवाज कौन लगावे है जागते रहो ये आवाज कौन लगावे है पोराइत लगाया करे बड़े बड़े जो शेर विया करे वो हाथ में डंडो लेड़ो टोपी पहन लेड़ो और घूमतो ही रहे रात में और आवाज लगा तो रहे कि जागते रहो खबरदार अरे गहरी नींद में मत सोजो क्यों गहरी नींद में सोया तो चोर चोरी कर ले वेला सजनों संत और गुरु लोग भी एलो मारे हैं और कबीर साहब तो आजरा पोरहित को नहीं है कबीर साहब कहे मैं तो आद का आदली मैं तो परमात्मा रो जो एक भेजड़ो जो जीव हूं जो आज रो नहीं आदि अनादि में सब युगा में मैं आयो सब युगा में मैं जीवा ने जगाया और भक्ति रो मार्ग बतायो संत जगा रहा है जागो दादू अचेतन होइए चेतन से चितलाई मनवा सुता नींद भर और साईं संग जगाई दादू जी महाराज के अचेती में बेहोशी में मत रहो चेतन परमात्मा सु चित्त लगाओ अज्ञान री निद्रा में जागो और भगवान री नाव में लागो सजनों संत पोराइत्री तरह है हरदम आवाज लगाता ही रहे संत आज भी आवाज लगा रिया है ये आवाज ये शब्द ये वाणी की रही है ये महापुरुषों की ही तो वाणी है जो आज भी अपने जीवन में जगा रही है सांसो सांस राम भजली जो सतगुरु सेन बताई बताओ आज रे बाद में कौन राम राम करी अन्य उपासना छोड़ अन्य उपासना ने छोड़ राम नाम री उपासना करनी है राम जी री भक्ति करनी है भाई आया हाँ इत्यो कह रहे हाँ तो आपने धारण भी करना है वस्तु पाई गाफल मत रही जो निस दिन करजो कमाई पावरती गटनेरी नाई दिन दिन बड़े सवाई वस्तु ने प्राप्त कर और गफलत में नहीं रहना है परमात्मा श्वासा रूपी वस्तु पूंजी दी है संत शब्द रूपी पूंजी दी है
राम भजन करनो है, गफलत में नहीं रहनो है सजनो। एक पिता रे दो संतान ही, दोनों संतान ही पिता लाख लाख रुपया री पूंजी दीवी। जाओ शहर में ईमानदारी रे साथ कमाई कर जियो और ये पूंजी ने आगे बढ़ाई जो। एक तो ईमानदारी ने की और पिता रे वचनों में चालियो, 1 लाख रा 10 लाख कर लिया। एक अज्ञानी गलत लोगों री संगति में 1 लाख री पूंजी ने भी खुटा दी और ऊपर ब्याज बधाई लियो। बताओ सजनों, दो नामों चतुर्गुण है। जो पूंजी ने बढ़ाई वो चतुर है, जो पिता री आज्ञा में चली वो चतुर है। पिता की माते प्रसन्न वे, जो दी गई पूंजी ने 1000 गुना ज्यादा बढ़ाई है, मेरी माते राजी वे। ऐसे ही सजनों राम जी भी जीवड़ा माते राजी वे, जिको सारी पूंजी ने बढ़ा ले, भगवान री भक्ति कर ले। सजनों नाव रूपी पूंजी ने इकट्ठी कर ली। अब और लिखे आगे, सतगुरु दीना नाव खजाना, राखो जुगती लगाई, गटरे भीतर चोर बेटा हाट लगाई। सदगुरु नाम रूपी खजानो दियो है, पर कुछ चोर है जानो विशेष सावधानी रखनी है। जो चुराई ले लाई राम नाम रूपी खजाने ने, काम चोर, क्रोध चोर, लोभ चोर, मोह चोर, अहंकार चोर, ये चोर बेटा है अंदर। चोर बाहर को नहीं है, चोर अंदर ही है सजनों। बाहरला चोरों तो बड़े आदमी सावधानी रख सके, ये ध्यान रखो। बाहरला चोरों, बाहरला दुश्मनों आदमी सज क्रिया करे, पर महिला चोरों और महिला दुश्मनों और नुकसान कौन करे? नुकसान महिला चोरी करे, बाहरला चोर को नहीं करे। बाहरला चोर जाने भेद ही नहीं, मालूम ही नहीं। अंदर जो चोर है मैंने भेद है, पतो है, वे ही चोरी करे। इरे वास्ते सजनों कहने कि बाहरला दुश्मनों सावधान रहने की जरूरत नहीं है, जो भीतर रा दुश्मन है बहनों सावधान रहने की जरूरत है। गात कौन करे सजनों बताओ आप? लौकिक में आप ही बात ने समझो, आदमी रे साथ घात कैसे बिया करे? आदमी रे साथ घात साथ रहने वालों ही क्रिया करे, बाहर वालों घात नहीं करे। सजनों अपना भी दुश्मन बाहरला दुश्मन नहीं है। आप सोचा अपनो पड़ोसी दुश्मन है, अपना कुटुंब परिवार लोग दुश्मन है। अरे ए अपना दुश्मन को नहीं, अपना दुश्मन तो विकार जो है यही अपना दुश्मन है। यही अपने हानि कर रहा है। क्रोध कटो आवे है, क्रोध कटो बारू को नहीं आवे, क्रोध भीतर सु प्रकट हुआ करे। लोभ कटो प्रकट हुए है सजनों बताओ आप? लोभ भीतर सु प्रकट हुआ करे। मोह कटो प्रकट हुआ करे, भीतर सु प्रकट हुआ करे। भक्ति कटो प्रकट हुआ है, भीतर सु प्रकट हुआ है। सुरातन कटो प्रकट हुआ है, भीतर सु प्रकट हुआ है। दासातन कटो प्रकट हुआ है, भीतर सु प्रकट हुआ है। बाहर चोरों डरने की आवश्यकता नहीं, भीतर ये चोर जो अपने बैठा है, हाट लगायोड़ा बैठा है, एनु डरने की आवश्यकता है। एक माली हो जो बगीचो बायो, बगीचो बड़ो सुंदर बायो और बड़ा सुंदर फूल हा बगीचे में, फूलों रा छोटा छोटा पौधा हा। रात वो रुकाली करतो पर सुबह उठतो तो वो देखतो कि 2-4 पौधा हमेशा भी ने पाड़ी उड़ा दिखता। 2-4 पौधा जो जड़ों भी ने पाड़ी उड़ा नजर आता है। माली विचार करतो रे एडो कुण है जिको रात ना आयर मारा है पौधा पाड़ देवे। वो माली कहीं करियो कि और एक कोई चोर आ जावे, ऐसे करो दीवार ऊंची कराई लो। वो दीवार ने ऊंची कराई दी खूब 10-10 फुट। फिर भी वो तो सुबह देखे 5-7 पौधा है जो पाड़ी उड़ाई नजर आवे है। वो देखियो अब कहीं करा
एक आदमी ने बाहर रख दियो और उकाली रे वास्ते रात ना पोरो देनो। आदमी पूरी रात ना पोरो देवे पर प्रभातरी समय 2-4 बूंटा भी ने पाड़ी उड़ाई मिले। वो क्यों ऐसो सातिर चोर कौन है जो दीवार निकाल दी बाहर रात चारों तरफ पैरों लगावे फिर भी चोर नुकसान कर देवे। एक दिन वो एक संतों रे पास में गयो हो और संतों ने बात कही कि एड़ो चोर में सातिर देखियो नहीं पकड़ में नहीं आवे। संत क्यों भाई आज रात्रा मैं थारे बूटे बगीचे में ही चालू बूटे ही माला फेरूं और सुबह ने धन चोर ने मैं पकड़ लूं। संत आप रे राम भजन करने बैठा अर्धरात्रि बीती वी भैराम री आदत पड़ी उड़ी। दिन में वो कहीं के माली हो जो घास पाड़ तो समझ गा, दिन में वो घास पाड़ ले तो अपने हाथों वो रात रही मेरी आदत ही वो रात रही उठ मेरी बात स्मृति रह जाती। रात घास तो पाड़ी तो कौन बूंटा पाड़ ले तो अपना मूठ कई लोग सपने में चालने लाग जाओ वो घास पाड़ तो नहीं बूंटा पाड़ ले तो हो क्या बिन्ने संत आयर झंझड़ी हो क्या झंझड़ी रहा है कह रही बूंटा धुईच पड़े दिन में घास पाड़े है रात रा बूंटा पड़े। तू चाहे कितनी बिनता काट रहे कितने आदमियों ने बारे पहरेदार लगाई दे अरे खुद ही तू थारो नुकसान कर रही हो है। अपना नुकसान कोई किकर कर सके है अपनो नुकसान आप खुद ही करें। अपनो नुकसान अपने भीतर बैठा ये चोर ही करे। ये चोरों ये सतरों सावधान रहे अपना नुकसान कोई नहीं कर सकता। सजनों गटरी भीतर चोर लग गया है बैठा हाथ लगाई अब तुम खबरदार रहो भाई। अब लिखे सील संतोषरी अलपी पैरों जुगती लंगोट लगाई दया धर्म री टोपी पैरो और अधिक बन जाई। अब तुम खबरदार रे वो भाई। शील संतोषरी अल्पी पैरो गुलाबदास जी बाबू जी अल्पी पैरता ये अल्पी एक ही वस्त्र जो अल्पी ऐसे ही महात्मा जी के एक आप सील संतोषरी अल्पी पहनो जुक्ति रूपी रंगोट लगाओ दया और धर्म रूपी टोपी पहरो तो और ही अधिक बन जावेला और भी अधिक लाभ हो जावेला। हे प्राणी तू अहिर्निश राम जी रे नाम रो स्मरण कर राम जी रो नाम ले ये नाम ही थारो उद्धार करने वालों है ये नाम ही थारो कल्याण करने वालों है। सजनों तो रामचरण जी महाराज कहे रात दिवस रटबो करे आने मनिक तार रामचरण नहीं बीसरे और अरंकार आधार गायो है महात्मा वाणी में। हरि रामदास जी महाराज कहे पाहन पूज आन को ध्यावे पत्थरी पूजा करे आनरी पूजा करे वो कभी आत्म रामरी प्राप्ति नहीं कर पावे वो कभी कल्याणरी प्राप्ति नहीं कर पावे। पाहन पूज आन को ध्यावे आपो आत्म देव न पावे वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता पर राम जी रे भजन बिन रहेगा रीता। राम भजन बिना तो खाली ही रहना है सजनों। जन हरि राम शब्द गुरु भेटिया और जन्म जन्म रा जन्म मरण रा सांसा मेटिया। जन हरि राम राम गटमाई और बिन खोजिया कोई पावे नहीं। ऐसी ये राम नाम री अद्भुत महिमा रामचरण जी महाराज रे सुमरण रे अंग्रे माध्यम से शुरू हुई है। अगले 5-6 दिनों में अपनी सत्संग में केवल राम नाम री महिमा रो ही प्रसंग चलेला और राम नाम रे विषय में और भी अपने अच्छी जानकारी मिलेला। देखो सजनों नाम री महिमा सुनने में ही अपने मन में राम जी रे नाम रे प्रति प्रेम बढ़ेला। आज अपने देखा अन्य नामों री महिमा रे कारण लोग राम नाम रूपी मां मंत्र ने छोड़ रिया है और अन्य मंत्रों रो जाप कर रिया है। क्यों कर रिया है कि अन्य कथा वक्ता जो है अन्य नामों री बढ़ाई चढ़ार महिमा करे। पर सजनों अपना संत तो राम राम री महिमा गाई है। तो आओ और सत्संग में बैठ और ये राम नाम री अद्भुत महिमा रो
आप श्रवण करो, श्रवण करते ही नाम रे प्रति प्रेम जागृत वे और प्रेम रे साथ लियो गयो राम जी रो नाम अपने कल्याण में सहायक वेला सजनो। ये बात में कोई संदेह नहीं है सजनों। अपनी जो परंपरा है ये शब्द मार्गी परंपरा है। अपना संत ये नाम मार्गी संत वियाह जो नाम ने विशेष में तो दियो है। तो नोखा धाम में आप आओ, नोखा राम द्वारा रे प्रांगण में बैठ और राम नाम री महिमा श्रवण करो। आगे रे दिनों में रामचरण जी महाराज रो जो दिव्य ग्रंथ शब्द प्रकाश ग्रंथ जीरी चर्चा सुनाला, यानी शब्द रो प्रकाश कैसे वे अंदर हृदय में। कई लोग जैसे कई बार शंका करें कि महाराज राम राम करने नाभि कंवल कंठ कमल तक कैसे पहुंचो जावे है, कैसे पंख नाल संख लाल हो त्रिकुटी में पहुंचो जावे है। तो मैं कह दो भाई मने तो मालूम नहीं, पर ई बार ये रामचरण जी महाराज रो दिव्य ग्रंथ हाथ आयो है तो इनमें पूरी पूरी बात बताई। कोई भी भक्त अपनी शंका रा समाधान करने चाहे है, आगे आने वाले दिनों री सत्संग आप सुनजो। वी सत्संग में स्वामी जी महाराज री वाणी री द्वारा आप शब्द प्रकाश ग्रंथ रे बारे में विस्तार पूर्वक सुनाला। यूट्यूब रे माध्यमों भी दूर दराज भक्त लोग बैठ और अपनी इस सत्संग रो आनंद ले रिया है। और मैं फोन भी कर रिया है कि नोखा धाम में आने रो मन करे है पर महाराज दूर बैठा हाँ आयो नहीं जावे है। आप यूट्यूब रे माध्यम सत्संग सुन। शब्द बाण गुरु साधु के क्या नेड़ा क्या दूर, दादू सिख श्रवण सुनियार सुमरण लागा सूर। भक्त जो या करे वो तो दूर बैठ फोन रे माध्यम भी ये शब्द सुन और राम भक्ति में लाग जावे है। तो राम जी रो नाम लेनो मुख्य बात आ है। माता बेना हवन होमार करनो ओई है, हवन होमार अपने तो राम जी रो नाम। श्रावण सोमवार है आज, श्रावण सोमवार शिवजी रो वार मानी जावे है और शिवजी राम नाम रा उपासक हा। शिवजी राम नाम रो सुमरण करियो हो। ऐसे आपने भी आप श्रावण सोमवार रे दिन घरे जाई 1 घंटो माला फेरनी हो नेम लेनो यदि आप रो हवन होमार सार्थक है। बताओ आप, यही सच्चो श्रावण सोमवार है। आज जो नोखा रामद्वारा में आयर बैठा ए सच्चो हवन होमार मनायो है क्योंकि आप सब राम नाम री महिमा सुनी हो। ये राम नाम री महिमा शिव जी पार्वती ने सुनाई और पार्वती अमर हो गई और जन्म मरण बंधन से मुक्त हो गई। श्रावण सोमवार दिन अभी राम नाम री महिमा सुनी।